हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 14 से 16 तक के बीच में क्या प्रोविज़न्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 14 से जो 16 के बीच में जो प्रोविज़न है वो इस बारे में बताते हैं कि अगर कोई फ़ीमेल हिंदू मर जाती है बिना वसीयत के, मतलब किसी फ़ीमेल हिंदू के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है और बिना विल के अगर वो मर जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका पार्टीशन या सक्सेशन किस प्रकार से होगा। अब एक जनरल चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई भी पर्सन मर जाता है, व्हेन ए पर्सन डाइज विदाउट मेकिंग अ वैलिड विल, आफ्टर मेकिंग अ वैलिड विल, कोई भी व्यक्ति मरता है या तो बिना विल के द्वारा मर जाता है या विल के द्वारा। अगर बिना विल बनाए अगर वह व्यक्ति मरता है तो हिंदू, सिख, जैन को प्रॉपर्टी का जो सक्सेशन होगा वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत होगा। क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू का जो सक्सेशन होगा वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और जो मुस्लिम सक्सेशन होगा मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का वो शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग होगा। आफ्टर मेकिंग अ वैलिड विल, और अगर कोई व्यक्ति विल लिख के मरता है तो जैन, हिंदू, सिख, बुद्ध, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू का जो सक्सेशन होगा वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत होगा और मुस्लिम का शरीयत लॉ के अनुसार होगा। तो कहने का मतलब है कोई व्यक्ति मर गया है, पहला तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति विल लिख के मरता है तो उसमें जैन, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी जो जूई हैं उनका जो सक्सेशन होगा वो इंडियन सक्सेशन एक्ट की तहत होगा, और मुस्लिम लोगों का अपना शरीयत लॉ है उसके अकॉर्डिंग सक्सेशन होगा। ठीक है, लेकिन कोई अगर विदाउट विल मरता है, हिंदू मरता है, जैनी मरता है, कोई सिख मरता है या बौद्धिस्ट मरता है तो उसका जो सक्सेशन होगा वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत होगा। अगर कोई क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू व्यक्ति मरता है तो उसका जो प्रॉपर्टी का सक्सेशन होगा वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। कोई मुस्लिम मरता है तो उसका जो सक्सेशन होगा वो शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। Introduction. Hindu Succession Act 1956 was basically brought into effect to meet those situations only where there is no will made by a Hindu male or female dying before making the will, and hence it has no application in case testamentary succession, that is in case where there is a विल। तो कहने का मतलब ये है जो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया गया उसको जो लाने का मेन उद्देश्य था वो ये था कि अगर कोई मेल हिंदू या फीमेल हिंदू बिना वसीयत के मर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा उसके बारे में बताते हैं। जैसे सेक्शन 8 से 13 तक के बीच में जो प्रोविज़न्स है वो इस बारे में बताते हैं कि अगर कोई मेल हिंदू बिना विल के मर जाता है तो उसके जो भी लीगल हेयर्स हैं उनमें प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। सेक्शन 15 और 16 यह बताता है कि कोई फीमेल हिंदू बिना विल के मरती है तो उसकी लीगल हेयर्स में प्रॉपर्टी किस प्रकार सक्सेशन होगा। और सेक्शन 30 बताता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन, कि अगर कोई व्यक्ति अपनी विल लिख के गया है कि मेरे मरने के बाद ये मेरी एक्स प्रॉपर्टी ABCD नाम के व्यक्तियों में के नाम पे मैं विल करता हूँ, तो इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न्स हैं वो सेक्शन 30 टेस्टामेंट्री सक्सेशन में इसके प्रोविज़न्स दिए हुए हैं। सक्सेशन ऑफ फीमेल्स। द प्रोसीजर ऑफ द हिंदू फीमेल सक्सेशन इज गिवन द अंडर सेक्शन 15-16 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एंड इट डिवोल्व्स इन द फॉलोइंग मैनर। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई हिंदू महिला बिना वसीयत के मर जाती है तो उसके जो प्रॉपर्टी है उसके लीगल हेयर्स के में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, इस चीज़ का जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 15 और 16 में दिया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा। फर्स्टली अपॉन द सन्स, डॉटर्स, हस्बैंड ऑफ द फीमेल इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन of a predeceased children. Secondly, upon her husband here. Third, upon her parents. Fourthly, upon her
फादर्स हेयर, फिफ्थ अपॉन हर मदर्स हेयर। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई हिंदू फीमेल बिना वसीयत के मर जाती है तो सबसे पहले जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो उसके बेटे, बेटी और पति और मरे हुए बेटे और बेटी के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सेकेंडली हस्बैंड के हेयर्स में जाएगी। थर्ड पेरेंट्स के हेयर, पेरेंट्स मतलब मदर फादर को जाएगी। थर्ड फादर ऑफ हेयर्स, फोर्थ, फिफ्थ है मदर्स के हेयर। सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट का क्या कहता है? Section 14 lay down that any property that a Hindu female inherit from any relation after the commencement of the act will be her absolute property if any property has been inherited by her before the commencement of the act, and if it in her possession then that property also became her absolute property। कहने का मतलब ये है, सेक्शन 14 ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो फीमेल हिंदू को प्राप्त होती है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुई हो, चाहे वो सक्सेशन के द्वारा प्राप्त हुई हो, चाहे वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, चाहे पार्टीशन के थ्रू प्राप्त हुई हो, उसके पास जो प्रॉपर्टी होगी ना, उस प्रॉपर्टी पे उस हिंदू फीमेल का एब्सोल्यूट राइट होगा। 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के आने से पहले क्या स्थिति थी, एक बार इस पे नज़र डाल लेते हैं। जो 1956 से वुमेन की स्थिति क्या थी, उसको प्रॉपर्टी तो मिलती थी लेकिन उसको जो प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए मिलती थी। उस प्रॉपर्टी पे उसका एब्सोल्यूट राइट नहीं होता था कि ना तो वो इस प्रॉपर्टी को बेच सकती थी, ना किसी को ट्रांसफ़र करती थी। मतलब जो उसका राइट था वो लिमिटेड था उस प्रॉपर्टी पे। सिर्फ क्या करती थी कि वो उस प्रॉपर्टी पे सिर्फ इंजॉय कर सकती थी एज ए मेंटेनेंस की। मतलब वो जब तक जिंदा है उसके फादर इन लॉ ने उसे प्रॉपर्टी दे दी कि जब तक तुम जिंदा हो इस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी के माध्यम से तुम्हें जो भी मतलब इस प्रॉपर्टी पे कोई काम खोला हुआ है, उस प्रॉपर्टी से जो भी सोर्स ऑफ इनकम तुम्हें मिल रही है उस सोर्स ऑफ इनकम से तुम अपने को मेंटेन करो बस। और उसके मरने के बाद वो जो प्रॉपर्टी थी वो वापस चली जाती थी। मतलब प्रॉपर्टी मिलती थी पर सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए कि जब तक वो जिंदा है तब तक बस इसका यूज़ कर सकती है। जैसे सपोज मानो कि हस्बैंड की डेथ हो गई, फादर इन लॉ ने उसे फीमेल को प्रॉपर्टी दे दी, तो प्रॉपर्टी दी सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए कि वो अपना और अपनी बेटी को मेंटेन कर सके, बेटी को अच्छा पढ़ा सके और खुद अपना रहना खाना जो भी उसके मेंटेनेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सके। अब क्या होता है, अब बेटी की शादी करनी होती है तो अब उसे एक बहुत अच्छा लड़का मिलता है पर दहेज के लिए पैसे देने होते हैं, सामान खरीदना होता है, तो उसको ये पावर नहीं मिली कि वो प्रॉपर्टी बेच के अपनी बच्ची की शादी कर सके। मतलब जो प्रॉपर्टी मिली पर लिमिटेड राइट के साथ मिलती थी सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आने के बाद क्या था कि जो वुमेन है उसको एब्सोल्यूट राइट मिल गया इस प्रॉपर्टी में। और हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट 2005 आने के बाद उसको जो कोपार्शनरी प्रॉपर्टी थी उसमें एज ए कोपार्शनर उसे राइट मिल गया। तो ये है कहने का मतलब। सेक्शन 14 को एक बार स्टूडेंट्स हम लोग डायरेक्ट से रीड कर लेते हैं। एक एक वर्ड्स को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एनी प्रॉपर्टी possessed by a female Hindu whether acquired before or after the commencement of this act shall be held by her as full owner thereof and not as a limited owner। कहने का मतलब है इस अधिनियम मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के पारित होने के बाद या पारित होने के बाद अगर किसी फीमेल हिंदू पे कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी पे उसका एब्सोल्यूट राइट होगा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या करता है इस पे एक बार ध्यान दीजिए। इन दिस सबसेक्शन प्रॉपर्टी इंक्लूड बोथ मूवेबल और इमूवेबल एक्वायर्ड बाय अ female Hindu by
inheritance or disease or at a partition or a lieu of maintenance or maintenance by gift from any person, whether a relative or not, before, at or after her marriage, or by her own skills, by purchase, by prescription, or in any other manner whatsoever, and also any such property held by her as Shridhan, Stridhan, immediately before the commencement of this act. तो कहने का मतलब ये सेक्शन 14 का एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि किसी हिंदू महिला को चाहे कोई प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स से मिली हो, चाहे हस्बैंड के फादर इन लॉ से मिली हो, चाहे गिफ्ट में मिली हो, चाहे विल के द्वारा प्राप्त हुई हो, चाहे सेल्फ एक्वायर हो, वो प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी पे उस हिंदू फीमेल का एब्सोल्यूट राइट होगा, ठीक है। स्त्रीधन क्या होता है? स्त्रीधन वह प्रॉपर्टी होती है शादी के समय माता पिता और रिश्तेदारों के द्वारा महिला को जो भी गिफ्ट दिए जाते हैं वो सब स्त्री धन कहलाते हैं। अगर कोई गिफ्टेड प्रॉपर्टी भी मिल गई तो वो भी स्त्री धन कहलाती है। तो स्त्री जो फीमेल है उस पर उसका एब्सोल्यूट राइट होगा। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? सेक्शन 14 का एक्सप्लेनेशन 2 कहता है Nothing contained in the subsection 1 shall apply not any property acquired by way of a gift or under a will or any other instrument or under a decree or order of a civil court or under an award where the terms of gift, will or other instrument or the decree, order or awarded prescribe a restrict state in such property। Explanation 2 कहता है किसी भी गिफ्टेड प्रॉपर्टी में, विल में या फिर कोर्ट के द्वारा कोई भी आदेश प्राप्त कोई संपत्ति मिलती है, उस पे अगर रिस्ट्रिक्शन लिख जाता है कि आपका इस प्रॉपर्टी पे सिर्फ लिमिटेड राइट है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है, तो वह जो प्रॉपर्टी होगी वो लिमिटेड प्रॉपर्टी होगी, उसका जो वो यूज़ करेगी वो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए करेगी। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ मैं आप लोगों को कि एक फादर इन लॉ है, वाइफ हिंदू फीमेल है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसके फादर उसके नाम पे एक प्रॉपर्टी कर देते कि तुम अपने मेंटेनेंस के लिए ये प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन वो प्रॉपर्टी इसको देते हैं पर उसमें एक साथ में नोट लगाते हैं कि 10 साल बाद ये जो प्रॉपर्टी है इसको तुम वाइफ को दे दोगी, मतलब ग्रेट ग्रैंडसन को दे दोगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स द्वारा, मतलब उसके फादर उन्होंने उसको प्रॉपर्टी तो दी लेकिन लिमिटेड राइट के साथ उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ 10 साल तक तुम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकती हो, उसके बाद इस प्रॉपर्टी को तुम वाई को दे दोगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए, कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 14 में ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि किसी भी हिंदू फीमेल को प्रॉपर्टी चाहे विल के द्वारा प्राप्त हुई हो, चाहे गिफ्ट के द्वारा प्राप्त हुई हो, चाहे सेल्फ एक्वायर हो, उस पर उसका एब्सोल्यूट राइट होगा जब तक कि उस विल में, उस गिफ्ट में या कोर्ट के किसी ऑर्डर के द्वारा उस प्रॉपर्टी में उसका लिमिटेड राइट नहीं उल्लेख किया हो, मतलब जब तक उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हो उस प्रॉपर्टी के यूज़ करने से। थैंक यू स्टूडेंट्स।